तो आपको क्या लगता है स्ट्रीट लिफ्टिंग में गर्ल्स का क्या सीन है, मतलब वो कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है उनका? और अगर आप ओवरऑल फिटनेस में ही देखो, यू वोंट सी वेरी मच ज़्यादा फीमेल। अगर ओलंपिक्स में देखो, जो बड़े बड़े स्पोर्ट है बॉक्सिंग या फिर वैसा, उसमें आपको दिख जाएगी फीमेल, बिकॉज वो लोग पहले से परस्यू कर रहे हैं। अब दंगल मूवी देख लो, उसमें कैसे गीता बबीता है वो लोग थे। बट कैलिस्थेनिक्स में ही इंडिया में लोग परस्यू नहीं करते, फीमेल्स स्पेशली, बिकॉज दे थिंक इट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू डू। एंड अनदर थिंग कि उनको लगता है कि ये करके दे विल ग्रो अ मैनली टाइप ऑफ बॉडी, विच इज़ नॉट ट्रू। एग्जैक्टली। बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल के बॉडीज अलग फंक्शन करते हैं। बिल्कुल। यस। ये तो आई थिंक हमारे पॉडकास्ट जितने भी बॉडी बिल्डर्स और वो सब आए हैं, उन सब ने ये बोला है कि फीमेल्स को ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी बन जाएगी, और सब ये बोलते हैं कि इतना आसान होता तो अभी तक उनकी खुद की बॉडी बहुत अच्छी बन गई होती। देर और आर बहुत मुश्किल फीमेल्स होता है। जिनका मैनली बॉडी बट दे डू स्टेरॉइड अब्यूज, तो वो अलग एग्जैक्टली चीज़ हाँ। होगी। नहीं एग्जैक्टली, वो कहीं ना कहीं वो हार्मोन का कोई ना कोई रोल होता ही है, तभी ऐसा आपको आउटकम दिखेगा। यस। अदरवाइज फीमेल्स की बॉडी उतनी ज़्यादा जल्दी वर्कआउट का रिस्पॉन्स नहीं देती है। यस। जो किसी भी इंडिविजुअल का जो स्ट्रेंथ लेवल है, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अगर उसने आज तक कभी वर्कआउट नहीं किया है, तो उसकी स्ट्रेंथ लेवल किस पे ज़्यादा डिपेंड करती है, उसकी जेनेटिक्स पे या उनका जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है उस पे? डे टू डे रूटीन तो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। अगर आपके पास 1 घंटा भी नहीं है देने को, तो यू कांट एक्सपेक्ट टू गिव इन प्रोग्रेस, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग 1 hour टू योर वर्कआउट, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर मील्स, योर overall stress, etc. So that's another thing. But even if you are giving 1 hour, at minimum 1 hour आप दे रहे हो, so you can see good progress in that. And genetics related बात करें, genetics do play an important role. अब मैं पर्सनली मेरा खुद का बोलूँ, मैं फिटनेस स्टार्ट किया 49 kg, अभी 66 kg पे हूँ। और मेरी हाइट भी बढ़ी है एंड एज भी बढ़ी, तो वो हिसाब से बॉडी वेट तो बढ़ेगा ही। बट इफ़ यू सी 49 to 66 इज़ नॉट दैट मच ऑफ प्रोग्रेस। अभी जिनके अच्छे जेनेटिक्स है, मैंने जितने देखे, 50 kg से 100 किलो भी हुए हैं लोग वैसे, रियली? नॉर्मल बॉडी बिल्डर ही हो जाते हैं। उनके जेनेटिक्स सपोर्ट करते हैं, उनके परिवार में पहले कोई ना कोई वर्कआउट करता रहेगा एंड वो चीज़ उनके अंदर ट्रांसफ़र हुई है। बट मेरा ऐसा है कि आई एम द ओनली गाय, खाली मैं ही बैठा हूँ जो फिटनेस में है। मेरे में मैं सब बिजनेस में एंड सब पढ़ाई इसमें, सबके पेट है देखा जाए तो। या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्किनी रहेंगे वो, जैसे कि मैं खुद स्किनी था। बट विद टाइम मैंने जैसे जैसे अपना ये चीज़ में घुसा, तो मेरे को नॉलेज गेन हुई एंड आई गेन्ड मसल एंड एटसेट्रा। एंड मेरे में जेनेटिक्स नहीं है, मेरे किसी से पास डाउन हुए नहीं है। जो भी आई वुड से इट्स कंप्लीट हार्डवर्क हर जन को करना होता है, जेनेटिक्स वाला हो या नहीं, जिनके पास नहीं हो। बट वी नीड टू डील विथ अ लॉट मोर थिंग्स, बिकॉज अगर मेरे पास जेनेटिक्स नहीं है, मेरी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं करेगी एज कम्पेयर जिनकी जेनेटिक्स है। और वही सेम विद मसल गेन वगैरह भी आपका एंड आई उतना ही वोंट है? से इट इज़ एन एक्सक्यूज। अब भगवान ने जो दिया है, मैं उसके साथ आप आपको करना ही है आगे, आप यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एंड ऐसा है कि इफ़ यू आर ट्रेनिंग फॉर लाइक 8 years 10 years, तो जेनेटिक्स की बात तो हट ही जाती है, आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है वो ऐसी टाइप ऑफ ट्रेनिंग से। आप मेरे को दिन का 6 घंटा भी बोल दो, मैं 6 घंटा वर्कआउट कर लूँगा, अगले दिन आई एम रेडी अगेन टू डू इट। मेरा अभी बॉडी वैसे प्रेप हो चुका है ये चीज़ करके। ओके। अच्छा, जैसे आपका वेट कम ही रहा है हमेशा, तो क्या आपको ये स्ट्रगल फील हुआ है कि जैसे आपने कुछ दिन या 1 महीना 2 महीने वर्कआउट नहीं किया किसी इंजरी की वजह से कभी, तो मसल मास जल्दी लूज हो जाता है, ऐसा होता है क्या आपके साथ? अगर आप वर्कआउट नहीं, मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, मेरा स्टेबल रहेगा वेट, बस स्किनी लोग का। मेरा मेटाबॉलिज्म इज़ फास्ट, मैं कुछ भी खाऊँ इतना पचता नहीं है बॉडी में। तो अभी तक मेरा जो बॉडी वेट गेन हुआ है, इट इज़ फिक्स। मैक्स टू मैक्स आई कैन गो लाइक अराउंड 65 kg, विच वुड बी लाइक अ लिटिल फैट या मसल लॉस होगा उसमें। बट आई वुड स्टे बिटवीन 65 to 68 kgs थ्रू आउट द ईयर। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि ये मेरा लास्ट ईयर होगा 66 kg में, बिकॉज मेरी जो हाइट एंड बॉडी है, मतलब आई हैव वेरी लॉन्ग लिम्स, तो हिसाब से मेरे को सब बोलते हैं कि 73 kg में स्विच करना बेटर रहेगा। अगर मैं 73 kg में स्विच करूँगा, तो लाइक आई वुड हैव मच मोर मसल मास, मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी एंड मेरे इंजरी के चांस कम होंगे, बिकॉज यू विल हैव मसल्स दैट वुड बी सपोर्टिंग योर जॉइंट्स। ओके। तो मेरे इंजरीज के बार बार होने का कारण कैन बी बिकॉज ऑफ माई लो बॉडी वेट। आई एम मेंट टू बी अराउंड 73 to 80 kgs। ओके। तो मैं 66 kg में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव द पोटेंशियल टू विन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप एट दिस बॉडी वेट। इस बॉडी वेट में, यस। ओके।
तो अच्छा, जैसे अगर आपको 66 से 73 में आना होगा तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा उस कैटेगरी में आने में? अब बोलो 10 दिन में कर लूँ मैं, रियली 10 दिन में? बिकॉज मैं बॉडी वेट कट 2 दिन में 3 किलो कर चुका हूँ, और मेरे को पता है मेरा बॉडी गेन कितनी जल्दी करता है। आप मेरे इन शॉर्ट मेरे को ज़्यादा खाना रहेगा। अब 10 दिन मैंने ऐसे नंबर दिया, 1 महीना 2 महीना पकड़ के चलो, 10 दिन में भर भर के खाऊंगा, दैट वोंट बी गुड फॉर माई हेल्थ। फिर मेरा गट उतना सपोर्ट नहीं करेगा, गेन हो जाऊंगा बट मे भी कोई हेल्थ कंसर्न हो सकता है। एंड मेरा करंटली खुद का है थोड़े बहुत गट में मेरे कंसर्न्स है, मतलब अगर मैं कुछ भी ज़्यादा स्पाइसी खा लूँ तो गट का कुछ ना कुछ इशू हो जाएगा। सो अगर आपको बॉडी वेट इंक्रीज़ करना है आपको स्लोली करना पड़ेगा। फास्ट किया जा सकता है बट यू आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस उसके। सोचने हो सकते अच्छा, हैं। तो बट अगर आइडियली हम स्लोली कहेंगे, अगर आप जो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए और प्रॉपर डाइट लेते हुए, तो आप मैं चाहूँ लगभग तो 100 किलो भी हो सकता, बट वैसी हम्म, नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं प्रॉपर डाइटिशियन के थ्रू करेंगे तो। डाइटिशियन मैं खुद से नहीं करूँगा। खुद से मैं ज़्यादा खा के करूँगा, मेरे को पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगी। जब से मैंने डाइटिशियन लिया है, फिजियो लिया है, आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस मेंटली फिजिकली बोथ। सो आई ओनली ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स जो है ये फील्ड में। खुद से मैं कर सकता हूँ ट्राई, बट आई वोंट रेकमेंड कि कोई भी खुद से ट्राई करे। मे बी यू कैन यूज़ AI टूल्स, चैट GPT यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट दैट एट द एंड, एक्यूरेट। हाँ, जब प्रोफेशनल की बात आती है तो हाँ, इट्स बेटर कि चैट GPT इज़ लाइक ऑनलाइन टूल, बट जो बंदा सालों से पढ़ा हुआ है, जिसने एक्सपेरिमेंट किया दूसरे 1000 लोग पे, तो वही आपको बता पाएगा। प्रॉपर रिसर्च बेस्ड काम है, तो वो एआई करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड कैसा है कि अगर आप कोई भी ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हो जो सब चीज़ में एक्सपर्ट है, लाइक कोचिंग भी दे रहा है, इंजरी रिलेटेड भी डाइटिशियन में, ही वोंट एक्सेल एट एवरीथिंग। हम्म, अगर कोई भी डॉक्टर है, इट वुड बी द ऑर्थोपेडिक या गायनेकोलॉजिस्ट, वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट है, वो सब चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हाँ। तो अलग अलग करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, आप जिनके साथ कंफर्टेबल हो आप उनके साथ कंटिन्यू करो, बट यू नीड टू सी रिजल्ट। अगर आपका किधर भी प्रोग्रेस स्टक है, इधर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ गलती कर रहे हो, या फिर ही इज़ नॉट गाइडिंग, ही और देम आर नॉट गाइडिंग यू बेटर।